नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी स्टडी हब में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 18 क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें न केवल हम 18 क्वेश्चनों के आंसर बताएंगे बल्कि उनसे जुड़े हुए अन्य जानकारियाँ भी देंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं। बिना देरी किए दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में किसने बनवाया था? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है अशोक ने बनवाया था। दोस्तों ये जो सांची का स्तूप है किस लिए फेमस है? ये बौद्ध स्थल के लिए फेमस है और जिसके अंदर जो नक्काशी हो रखी है वो बुद्ध और अशोक के जीवन की कहानियाँ बताती है। जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है। जो यूनेस्को है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? जो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, ई से एजुकेशनल, एस से साइंटिफिक एंड सी से कल्चरल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अगर इसकी बात करें, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो है फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जो गुलाम वंश का संस्थापक, दोस्तों इसका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और जो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो सिंहासन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला है। जो इसकी मेन इमारतें हैं वो हैं, एक तो कुतुब मीनार, दिल्ली की कुतुब मीनार, और एक मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। जो इसका शासन था, सबसे पहले लाहौर से इसने स्टार्ट किया और दिल्ली सल्तनत की नींव इसी ने रखी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक बात और, इसकी जो मृत्यु है वो पोलो खेलते हुए हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों का दूसरा नाम भी है जिसको ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लावणी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ही लोक नृत्य है। दोस्तों जो महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य भी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है एक तो कोली नृत्य, एक है पोवाड़ा, और एक है लेजिम, और एक है धनगरी गाजा। और जो मेन जो सबसे जो फेमस है वो यही है, लावड़ी और तमाशा। ये भी अन्य महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं फेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? तो जो इसका राइट आंसर है वो अकबर। दोस्तों लिखने में इसमें मिस्टेक हो गई है, दोनों यहीं लिख दिए। और दोस्तों इसके साथ एक चीज़ और बताता हूँ, जो अकबर के पिता का नाम क्या? हुमायूं था। और अकबर जो था तैमूर वंश, कौन सा वंश है? अकबर तैमूर वंश से संबंधित है। और अकबर की जो मेन रचनाएं हैं वो हैं फतेहपुर सीकरी और दीने इलाही। अकबर के दरबार में 9 रत्न भी थे, जिनका नाम है, सबसे पहले का नाम है अबुल फजल, जिसने 2 बुक्स लिखी हैं, आईने अकबरी और
आईने अकबरी और अकबरनामा, अकबरनामा। और जो दूसरा है वो है फैज़ी, जो कि एक फ़ारसी कवि थे। तीसरे थे तानसेन, जो कि गायक थे। चौथे बीरबल, जो सलाहकार जिसे सब जानते हैं। पांचवें टोडरमल, वो वित्त मंत्री। छठे मानसिंह, सेनापति। सातवें अब्दुल रहीम खान, जो कवि प्लस सलाहकार। और आठवें फ़कीर आजियो, जो भी सलाहकार, और मुल्ला दो प्याजा, ये दोनों सलाहकार। ये सारे के सारे अकबर के दरबार में इन्हीं को नवरत्न के नाम से जाना जाता था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म है, मैं लिख देता हूँ, यूनाइटेड नेशन फॉर चिल्ड्रन फंड। ये है यूनिसेफ की फुल फॉर्म। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैट की जगह WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कब ली? 1 जनवरी 1995 को ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की? तो इसका जो राइट आंसर है वो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान आए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। इसके अतिरिक्त ये और बताया जाता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई थी। और इसके जो शासनकाल था उसको भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 2 लोग और इम्पोर्टेंट थे। इनका नाम था कालिदास और वराहमिहिर, जो कि खगोल शास्त्री था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? जो मनसबदारी प्रथा चलाई थी अकबर ने, और अकबर के बारे में हमने पहले बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? तो जो इसका राइट आंसर है वो राष्ट्रकूट काल की है। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। और औरंगजेब ने एक काम और किया था, उसने गैर मुस्लिम लोगों पे जजिया लगाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा था, जजिया किसने लगाया? औरंगजेब ने लगाया था गैर मुस्लिमों पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति सन 1949 में हुई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा, कौन से सन में दिया था? 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, जो चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय। चोल वंश का जो संस्थापक अगर पूछा जाता है तो विजयालय। और ये दक्षिण भारत में रहे ये वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस रहेगा सबसे बड़ा देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य। ये कहाँ पर उपस्थित है? ये
आंध्र प्रदेश में स्थित है ये अभयारण्य। ये सबसे बड़ा बाघ का अभयारण्य है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये भी। इराक की मुद्रा का क्या नाम है? जो इराक की करेंसी का क्या नाम है? इराक की करेंसी का नाम है दिनार। और अगर बांग्लादेश की पूछा जाए, बांग्लादेश की टका। चलिए दोस्तों ये थे हमारे 18 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन 18 क्वेश्चनों में कितनों के आंसर आते थे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।